हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हमारे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे रिटर्न कर सकते हैं। जनरली अब तक जो हमने फंक्शंस देखे थे उनमें हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू एक वैल्यू रिटर्न करते थे, पर अगर हमें हमारे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू 10 से इनिशियलाइज कर दी। फिर मुझे क्या करना है, एक फंक्शन लिखूंगा जिसमें उसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा और उसका क्यूब फाइंड आउट करूंगा। तो इसके लिए मैंने दो वेरिएबल ले लिए, स्क्वायर और क्यूब। उसके बाद मेरा फंक्शन लिखा स्क्वायर एंड क्यूब। इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर का फॉर्मूला और क्यूब फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। उसके बाद मुझे इन दो वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, स्क्वायर और क्यूब को। तो मुझे अपने इस फंक्शन से स्क्वायर और क्यूब ये दो वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में थॉट आएगा वो क्या आएगा कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, रिटर्न स्क्वायर कोमा क्यूब, और यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर कोमा क्यूब में कलेक्ट कर लूँ। पर ये सी में वर्क नहीं करता, इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। तो मेरा आउटपुट क्या है, स्क्वायर की वैल्यू 0 और क्यूब की वैल्यू 1000। मेरी क्यूब की वैल्यू सही आई पर स्क्वायर की वैल्यू गलत आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं यहाँ पर रिटर्न स्क्वायर कोमा क्यूब लिख रहा हूँ तो मेरा ये कोमा ऑपरेटर की वजह से क्या हो रहा है, पहले स्क्वायर इवैल्यूएट हो रहा है, फिर उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है, फिर मेरा क्यूब इवैल्यूएट हो रहा है और क्यूब को रिटर्न कर रहा है। तो मेरे क्यूब की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर कोमा क्यूब। तो स्क्वायर को इवैल्यूएट करेगा, स्क्वायर को इग्नोर कर देगा, फिर मेरी स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करेगा, क्यूब इक्वल टू स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ए। तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर एंड क्यूब से रिटर्न वैल्यू होगी, जो कि मेरी क्यूब की वैल्यू है, वो क्यूब में साइन हो जाएगी। इसलिए मेरी क्यूब की वैल्यू क्या आई, सही। लेकिन स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट इनिशियलाइज होगी। यहाँ पर डिफॉल्ट क्या इनिशियलाइज हुई, 0, इसलिए मेरा 0 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम रिटर्न के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो तो हमें कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते थे, हमारे एक्चुअल वैल्यू को कॉपी करने के बजाय उनका एड्रेस पास करते थे। इससे क्या होता था, जब भी हम हमारे फंक्शन में एड्रेसेस पर काम करते थे तो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स मॉडिफाई हो जाते थे। तो इनडायरेक्टली इस ट्रिक का यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो तो मुझे स्क्वायर एंड क्यूब फंक्शन में स्क्वायर ऑफ क्यूब वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ स्क्वायर एंड एड्रेस ऑफ क्यूब। अब मैं यहाँ पर एड्रेस पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक इंट स्टार स्क्वायर नाम का वेरिएबल लिया और एक इंट स्टार क्यूब नाम का वेरिएबल लिया। तो जो भी मैं एड्रेस पास करूँगा वो इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे अपनी स्टेटमेंट को कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्क्वायर मेरा भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस। अगर मुझे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। इसी तरह क्यूब की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब की वैल्यू के आगे स्टार लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि इस तरह से मेरे क्या हो रहा है, एक्चुअल वेरिएबल्स ही मॉडिफाई हो जाएंगे, तो मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो मेरा डेटा टाइप क्या दे दूँ, वॉइड। और यहाँ पर मुझे कुछ कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे डायरेक्ट एक्चुअल वेरिएबल्स मॉडिफाई हो रहे हैं। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं। अभी मेरी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 10 इंटू 10 100, और क्यूब की वैल्यू क्या आई, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो मेरी करेक्ट वैल्यूज आई। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करनी हो हमारे फंक्शन से तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का। और कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं, ना कि उनकी वैल्यूज़। इससे क्या होता है, ऑपरेशन हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स पर ही परफॉर्म हो जाते हैं फंक्शंस में। इससे जब हम अपने मेन फंक्शन में वापस आते हैं तो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स ही मॉडिफाई हो चुके होते हैं। और इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से। थैंक यू गाइस।